जहां मुस्तफा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। हम तो वहां रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। और मेरे इमाम ने तो कहा था कि कभी रोजे से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोजे तक, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसी हालत में मर जाऊं। आशिकों का मिजाज तो ये है कि मदीने में मरना चाहते हैं, मरना चाहते हो। और ये आशिकों का मिजाज नहीं, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया कि कोशिश करो कि तुम मदीने में मरो, कोशिश करो कि मदीने में मरो। कल कयामत के दिन मदीने में मरने वालों की मैं शफाअत करूंगा, मैं शफाअत करूंगा। लेकिन वो क्या कह रहा है साहब, हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ, ईदगाह न बनाओ। अब आलिम हक की बारगाह में आओ और उनसे पूछो कि आलिम हक आप बताएं इस हदीस का मफहूम क्या है, इस हदीस का मतलब क्या है। तो आलिम हक बयान करता है कि पहली बात तो उसकी बात का मैं रद्द करता हूं इस तौर पर कि उसने कहा था कि अब तुम जो है, रबी ने फरमाया कि तुम मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, ईदगाह न बनाना मतलब रश न करना। लेकिन वही रसूल पाक की हदीस मौजूद है कि तुम में से कोई हज करने के लिए आए और हज करके मेरी जियारत को ना आए तो उसने बेवफाई की। हज करने को आए और मेरी कब्र पर जियारत को ना आए तो उसने बेवफाई की। अब जरा बताओ हज करने कितने लोग जाते हैं? तकरीबन 4-5 लाख तो लोग जाते ही होंगे ना हज करने के लिए। 4-5 लाख लोग जो है हज करने के लिए जा रहे हैं। बताओ अगर ये सारे के सारे हुजूर की हदीस पाक पर अमल करके मक्के से मदीने जाएंगे तो भीड़ लगेगी कि नहीं लगेगी? फिर कहा गई वो हदीस पाक, हुजूर ने तो फरमाया मेरी कब्र पे भीड़ न लगाना, ईदगाह न बना लेना। और यहाँ तो सारे के सारे हाजी पहुंच गए, बल्कि 4-5 लाख पहुंच गए। तो फिर क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि उस हदीस पाक का मतलब कुछ और था। तो आओ आलिम हक से सुनो उसका मतलब क्या। आलिम हक ने बयान किया कि उस हदीस पाक का मफहूम यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम जिस तरीके से ईदगाह के अंदर साल में 2 मरतबा जाते हो वैसे न जाना, जब जब तुम्हारा दिल चाहे चले आना, जब जब दिल चाहे चले आना। मतलब क्या? मतलब यह है कि ईदगाह में तुम तब जाते हो जब तुम्हारी ईद होती है, ईदगाह में तुम तब जाते हो जब तुम्हारी ईद होती है। लेकिन जब रोज़ा नबी पर हाजिरी जब जब दोगे तब तब तुम्हारी ईद हो जाएगी। ईदगाह में तब जाते हो जब तुम्हारी ईद होती है, लेकिन नबी के रोजे पर जब जब जाओगे तब तब तुम्हारी ईद हो जाएगी, क्योंकि जबकि तेरी दीद होगी तब मेरी ईद होगी। और मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदनी। तो इसलिए जो है आज मुनकरीन का दौर है, क्योंकि लोग जो है ना दीन भी क्या कहते हैं इंजीनियर से और डॉक्टर साहब से सीख रहे हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते दीन जो है वो उलमा से सीखो और उलमाए हक से सीखो, ताकि तुम समझ सको कि दीन जो है वो किस तरीके से समझाया जाता है। यार एक आलिम दीन अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा जो है मदरसे में गुजारता है, बड़ी मेहनत से कई सारे उलूम तकरीबन 14-15 इल्म हासिल करता है, तब कहीं जाकर के हदीस पाक समझ सकता है। और बड़ी बात यह है कि फिर भी नहीं समझता, फिर भी नहीं समझता, उसको फिर जो है किसी का आशिक बनना पड़ता है, किसी अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार करनी पड़ती है। और यहाँ पर वो मशहूर किस्सा जो मैं बार बार सुनाता हूँ, शायद आपने भी पहले सुना हो, क्या कहते हैं उनका नाम जो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमत व रिजवान। एक मरतबा जो है तशरीफ फरमा थे, किताबें मौजूद थी, दरसगाह थी, तमाम तलबा बैठे हुए थे। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी साहब जो है दर्स फरमा रहे थे। अब दर्स के दौरान ही जो है एक मलंग उधर से आ गए, एक मलंग मजदूब शख्स उधर से आ गए। नाम है हजरत शम्स तबरेज। क्या नाम है? नाम लो अल्लाह के वली का, अल्लाह पाक के वली का नाम लोगे, अल्लाह पाक उसके सदके में तुम्हारे लिए तोशे आखिरत फरमा देगा। तो क्या नाम है? मौलाना हजरत शम्स तबरेज। क्या नाम? बोलो मजमा बोलो, क्या नाम? हजरत शम्स तबरेज। क्या नाम? हाँ नाम रखी, याद रखना चाहिए वलियों के नाम, कल को काम आएंगे कयामत के दिन। वहां बख्शिश के दरवाजे तलाशोगे तो किसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे? कोई तो चाहिए ना यार, कोई तो चाहिए जो कहे, जिससे तुम कह सको कि दुनिया में मुझे तुमने अपना बनाया था, अब मच्छर में भी कह देना कि ये है मेरा दीन। कोई तो चाहिए ना ऐसा आदमी, तो ऐसा नाम याद रखने चाहिए। हजरत शम्स तबरेज, मलंग आदमी, मजलूब आदमी, तशरीफ ला रहे हैं। आकर के देखा किताबें रखी हुई थी, फरमाया मौलाना जलालुद्दीन रूमी से, ये चीज ये क्या है? ये चीज ये क्या है? अल्लामा जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया मजलूब तेरे बस की बात नहीं, ये इल्म आज तो नमी दानी, ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। क्या है? ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। शम्स तबरेज़ का ठीक है साहब, बैठ गए साइड में। जब अल्लामा जलालुद्दीन रूमी की दर्स खत्म हुई, आप उठ करके गए, किताबें वहीं मौजूद थी, शागिर्द चले गए, हजरत चले गए।
جب چلے گئے تو کیا کیا حضرت شمس تبریز نے ساری کتابیں اٹھائی, پاس میں دریا تھا, دریا میں پھینک دی, ساری کی ساری کتابیں دریا میں پھینک دی. اچھا یہ وہ دور ہے جب قلم نسخے ہوا کرتے تھے, لوگ کتابیں جو ہے قلم سے لکھا کرتے تھے. یہ وہ دور تھا جب پرنٹ نہیں ہوتی تھی کتابیں, لوگ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. یار بڑی محنت کے بعد کوئی کتاب تیار ہوتی تھی. اتنی ساری کتابیں حضرت شمس تبریز نے دریا میں پھینک دی. جب پھینک دی تو کیا ہوا, ادھر سے جلال الدین رومی صاحب آئے, انہوں نے دیکھا کتابیں غائب, پوچھا بابا کہاں ہیں کتابیں, کہا وہ دریا میں تیر رہی ہیں ساری کی ساری. بڑے ناراض ہوئے کہ یار عجیب بابا جی ہو تمہیں سمجھ نہیں آتا, اتنی قیمتی کتابیں, میری پوری زندگی بھر کی کمائی, بڑی محنت سے میں نے کتابیں تیار کی تھی, تم نے ساری کی ساری دریا میں پھینک دی. اب کیا کروں گا میں, کہا کیا ہوا, کہا کتابیں چاہیے, کہ اچھا ٹھیک ہے. مولانا جناب شمس تبریز صاحب جو تھے اللہ کے ولی, انہوں نے مجذوب نے جو ہے دریا میں چھلانگ لگا دی. تیرتے تیرتے گئے, کتابوں کو اٹھایا, اکٹھا کیا, اور اکٹھا کر کے لا کر کے مولانا جلال الدین رومی کے پاس رکھ دیا. مولانا جلال الدین رومی نے کہا ان گیلی کتابوں کا کروں کیا, کہا کھول کے تو دیکھو مولانا, مولانا کھول کے تو دیکھو. مولانا جلال الدین رومی نے کھولا تو دیکھا کہ ایک سیاہی بھی ادھر سے ادھر بھی, ساری کی ساری کتابیں سوکھی کی سوکھی, ساری کی ساری کتابیں سوکھی کی سوکھی. مولانا جلال الدین رومی نے شمس تبریز سے پوچھا یہ چیز اے مجبور یہ کیا ہے, فرمایا علم آج تو نمیدان, یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا, یہ وہ علم ہے جسے یار تم نے مزہ ہی نہیں لیا تمہیں اچھے جملے کا. اللہ اکبر اللہ اکبر.